अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर आपको दे के हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुशअले राह बनाना होगा। आइन की सरबुलंदी, आइन हमें कानून साजी की इजाज़त देता है। आपको अपडेट करते चलें कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुशअले राह बनाना होगा। आइन की सरबुलंदी, आइन हमें कानून साजी की इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से इजहार ख्याल, बोले चंद दिनों से आइनी तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश करता रहा। आइन हक देता है इदारे की ताकत को बरकरार रखें। जिस तरह आइन कहता है तरमीम का मकसद 110 या 5 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। उसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दस्तखत किया। अफसोस है कि इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। इसमें कोई सियासत नहीं, बसीयत पार्लियामेंटेरियंस और बसीयत इस ऑगस्ट हाउस के मेंबरान की हैसियत से हमारा ये राइट है जो आइन हमें देता है कि हम इस इदारे की सरबुलंदी के लिए और 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात का जो मज़हर है अदारा, उसको उसी तरह ताकतवर और कादावर रखें जिस तरह आइन डिफाइन करता है। अगर कहीं उस में पिछले मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमती नुमाइंदों को पता नहीं तो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ से आया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहाँ से आया। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट मौजूद है। आईनी तरमीम 25 करोड़ अवाम पर असरअंदाज होती है। क्या छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे 7 लोगों को अगवा किया गया, उन्हें पंजाब हाउस में रखा है। आर्टिकल 8 में ये बुनियादी अमेंडमेंट ला रहे हैं। आपको पता है आर्टिकल 8 जो है ना, ये हमारे शहरियों की बुनियादी हुकूक की जबारत है। अगर आर्टिकल 8 में ये ला रहे हैं और वो अभी तक उन्होंने छुपाए रखा है, ये जो आजम नजीर तारड़ साहब जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे दिखा रहे हैं, वो जो असली चीज है कि मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन की ट्रायल होना, वो भी इसमें शामिल है। 56 अभी मुझे हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें जो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये बुनियादी तौर पर आइन का हुरिया बिगाड़ रहे हैं। 56 जो है ना ये अमेंडमेंट्स है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को, और उन्होंने बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ के साथ जो है ना रोल प्ले कर दिया है। मुझे अफसोस बिलावल भुट्टो के ऊपर आ रहा है जो कि जमहूरियत को मुंह पे जमहूरियत कर रहा है और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहा है। अगर ये 56 अमेंडमेंट उसके नॉलेज में भी है और उसके मशावरत में भी है, और इसमें बुनियादी हुकूक जो शहरी हुकूक है उसको मातर करने की भी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद इस पार्लियामेंट में कम से कम पीपल पार्टी जमहूरियत की बात ना करे। देखो ये वो ऐसी नुकात रखते हैं जो इसके ख्याल में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा जो है ना एक्सेप्टेबल है, उस किस्म के रख रहे हैं। आगे बढ़े, आपको खबर दें कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट विफाकी काबीना से मंजूर नहीं हुआ। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमेटियां बनाई। इस वक्त कहा गया 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे अगर 19वीं तरमीम ना हुई। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट मुकर्रर नहीं करना। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि किसी पार्टी का सरबरा कौन होगा। खुदारा 25 करोड़ अवाम की तर्जुमान पार्लियामान को मजबूत बनाए। हम
अपनी दाढ़ियां खींचते सारी ताकत जाकर झोली में ढाल आते हैं। डैम के पैसे इंटरनेट इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डालकर चले गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें सिविल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया क्या? ये अदलिया पर हमला है। एक चीफ जस्टिस और 8-7 जजेस होंगे। विफाक की हर इकाई की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ज़ाब्ता फौजदारी का ड्राफ्ट लेकर आ रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम होंगी। खबर आपको दें इस हवाले से कि चीफ जस्टिस के हवाले से बात हो रही थी तो वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट वफाकी काबीना से मंजूर नहीं हुआ। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमेटियां बनाई। इस वक्त कहा गया कि 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे अगर 19वीं तरमीम ना हुई। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट मुकर्रर नहीं करना। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि किसी पार्टी का सरबराह कौन होगा। की मेहरबानी है, कुछ दिनों से माहौल बेहतर होना शुरू हुआ है और हम इस उम्मीद के साथ आगे चलेंगे। मैं अगर इजाज़त दें तो आपकी बात का जवाब दूंगा, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ सामने रखने के लिए पूछी गई हैं। मुझे कहा गया कि आप जवाब दें। असद कैसर साहब मेरे मोहतरम हैं, बड़ी इज़्ज़त है उनके लिए। आप इस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस ऐवान का रुकन होने के हवाले से सबसे बड़ा एजाज़ है। आप में बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर होने की तस्दीक कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि इम्कान है कि दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हो जाएगी, उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसविदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। उनका मजीद कहना था कि आईनी मुसविदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। खबर यह है कि हुकूमत ने वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होना था जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में आज मामूल की कार्रवाई होगी। इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर ही गौर किया जाएगा। अदालती इस्लाहाती पैकेज आज पेश नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा कि आईनी पैकेज लाने का माहौल है और ना वक्त। आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फॉर्म 47 के MNAs हैं, उन्हें जब मर्जी घेर कर जो मर्जी करा लें। वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई उसी तरह उनके खिलाफ भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने हैं तो पहले हम वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है, कोई मुतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। हामिद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस की तब्दीली के तरीकाकार को तब्दील करने को भी नहीं मानते। आज ही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करे। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना था कि मुल्क में सबसे ज्यादा ताकत काले कोर्ट की है। सारे पाकिस्तान के वकला को निकलने की अपील है। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज की दस्तावेज मंजर आम पर आ गई हैं। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील करने की तजवीज़ मुसवदे में शामिल है। ताहम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस का तकर्रुर करेंगे, जबकि जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल है। तरमीम में मजीद कहा गया कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। वफाकी आईनी अदालत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पटिशन्स आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया है। अपने एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया है, वोट का जुमा बाजार लगा रखा है। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं, ये अवाम को क्या एतमाद मिलेंगे। जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शब खून मारा गया। उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्क की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन साबित हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी और वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके टोकरी बना दिया है और वोट का जुमे बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मसवदे की कापी नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम को एतमाद में क्या लेंगे। और जब भी जमहूरियत पे शब खून मारा गया, रात को मारा गया, दिन के उजाले में नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा और पता लगेगा कि सियासी ऊंट किस अरवट बैठता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसवदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरमीम थी या एवन फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुसवदे को एक ड्रामे की तरह सस्पेंस में रखा गया। सारी रात आईन और कानून के साथ मजाक किया गया। अपने मुफादात की बोलियां लगाई जा रही थी। पूरी रात आइन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने की तैयारियां उरूज पर थीं। उनका कहना था कि तरमीम के नाम पर अपने जाती सियासी मुफादात के लिए जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। सूबाई मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला कर लिया। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने के लिए 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली हैं। बोलियां 30 सितंबर को ही खोली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा, जिनमें जेवरात, घड़ियां और कारपेट्स समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीना कारों के साथ मुआहदा करेगी। कामयाब अप्रेजर्स को तहाइफ की तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे और चार्जेस की अदायगी के लिए भी फार्मूला वसा कर दिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद दीगर मालियाती इदारों से फंड्स मिलने में इजाफा होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक मुआहदे की मंजूरी देना होती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत जल्द फाइनल हो जाएगी। $2 अरब की फाइनेंसिंग के लिए कमर्शियल बैंक समेत ज़राए से मदद ली जाएगी। फितना जमात को आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है। जजिस की तादाद में इजाफा हुआ तो ये आम आदमी के लिए ही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ये बेचारे दूसरे लफ्जों में NRO मांग रहे हैं। उनको NRO मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। उनको 9 मई 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा। इस पर NRO नहीं मिल सकता। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कोई सियासतदान या इदारा पाकिस्तान से ऊपर नहीं। पाकिस्तान को एक शख्स के मरहूने मिन्नत करना ये नहीं हो सकता। और इदारे के पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का इख्तियार नहीं है, और जिनको ये शौक आया है वो कई दफा पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान को खमियाजा ही भुगतना पड़ा है। सो आईनी तरमीम एक सेंसिटिव चीज होती है, और जब भी आईनी तरमीम हुई है पाकिस्तान के अंदर वो कोई बहुत स्मूथ सेलिंग के साथ तो कभी भी नहीं हुई। आईनी तरमीम के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो है उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करना है, अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके अंदर उनको जो है वो उसको खराब करने की कोशिश करनी है। तो ये एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको आईनी बुलेटिन में अहम खबर आपको दें कि थाना कोट लखपत के इलाके जनरल अस्पताल गेट नंबर 2 जनरल हॉस्पिटल में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी से शराब और आइस बरामद हुई है। आपको अपडेट करते चले खबर के हवाले से कि थाना कोट लखपत के इलाके जनरल अस्पताल गेट नंबर 2 जनरल हॉस्पिटल में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी से शराब और आइस बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इतला मिले कि जनरल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी से शराब और आइस मौजूद है। थाना कोट लखपत पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में से शराब और आइस बरामद कर ली। मुलजिम की शिनाख्त अली अहमद वल्द खालिद हुसैन के नाम से हुई। थाना कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अस्पताल और कोट लखपत के गिरदोनवा में मनशियात फरोख्त करता था।